दोस्तों अगर आपने लोन ले रखा है और लोन लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं लीगल नोटिस से या कॉल से या रिकवरी एजेंट से, अभी आपके पास रिपेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, तो उन सब का सलूशन क्या है, एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोन रिकवर इंडिया में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन के रिलेटेड कि अगर आपने लोन ले रखा है और लोन लेने के बाद दोस्तों अभी आपके पास पैसा नहीं है रिपेमेंट करने के लिए, तो कैसे उन सब से बचें, कॉल से, नोटिस से और रिकवरी एजेंट से आपको कैसे बचना, उन सब से कैसे हैंडल करना है, एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप जरा सा ही मत करिए। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन बैंक लोन के रिलेटेड या एनबीएफसी लोन के रिलेटेड आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपने एनबीएफसी से लोन ले रखा है, अगर आपके पास पैसा है तो जल्दी से रिपेमेंट कर दे। एनबीएफसी से या बैंक से किसी से भी लोन ले रखा है तो अगर आपके पास पैसा है तो जल्दी से रिपेमेंट कर दे, क्योंकि आपके पास पैसा होने के बावजूद आप उसका रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। और एक बार सिविल स्कोर खराब हो गया दोस्तों तो इन फ्यूचर आपको लोन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको इन फ्यूचर की भी कभी किसी तरीके का लोन लेने की ज़रूरत पड़ी तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। और एक बार दोस्तों आपका सिविल स्कोर खराब हो गया तो रिकवर करने में सिविल स्कोर को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको दिक्कत होगी। तो अगर आपके पास पैसा है तो रिपेमेंट कर दे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों आपका कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है, कोई भी दुनिया कोई आदमी आकर दोस्तों आपसे लोन रिपेमेंट नहीं करवा सकता अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, बहुत ज़्यादा नोटिस आ रहा है और रिकवरी एजेंट आपके घर भेजा जा रहा है, तो कैसे उन सबको हैंडल करें। कॉल आ रहा है तो दोस्तों कॉल को उठाइए, कॉल को उठाने के बाद उनसे बात करिए। और दोस्तों बात करने समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। और कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने का क्या फ़ायदा हम आपको बताते हैं। तो कॉल आए तो कॉल को उठाइए, कॉल को उठाने के बाद उनसे बात करिए, उनसे बात करने के बाद उनको बोलिए कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जब मेरे पास पैसा आएगा तब हम आपका रिपेमेंट कर देंगे। अगर आपका पेनल्टी चार्जेस बढ़ा हुआ दोस्तों तो उसको भी कम करवाइए, बोलिए कि मेरा पेनल्टी चार्जेस आपने जो बढ़ा रखा है पहले उसको कम करिए तब हम आपका रिपेमेंट कर देंगे। उसके बाद देखिए रिप्लाई क्या आता है। अगर दोस्तों अच्छे लहजे में बात करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोस्तों आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको दोस्तों गलत वर्ड का इस्तेमाल करते तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है, कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करे रहिएगा। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा तो जितना भी वो गलत वर्ड बोलेंगे उतना दोस्तों आप रिकॉर्ड पर कर पाएंगे, उतना आपके पास प्रूफ रहेगा। उस प्रूफ का क्या करना है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो उसका क्या करना है दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन पे जो वो बात बोलते हैं, गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए। और उसके बाद जिस जगह से भी आपने लोन ले रखा है उसके जाइए हेल्पलाइन नंबर पे जाकर उस कॉल रिकॉर्डिंग का दोस्तों लेकर उसका कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। कंप्लेंट रजिस्टर करने से क्या होगा दोस्तों, आपके पास एक तरह का प्रूफ हो जाएगा कि अगर अभी आपके पास पैसा नहीं था, आपने उनको रिपेमेंट करने के लिए बोला, टाइम मांगा, तो उसने उल्टा सीधा आपके वर्ड में बात किया। अगर वहाँ से भी दोस्तों आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो क्या करिए, आरबीआई का हेल्पलाइन नंबर पे जाइए, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। आरबीआई देखेगी कि हमारे रूल के खिलाफ तो नहीं जा रही है। अगर आरबीआई के रूल के खिलाफ जा रही तो दोस्तों जिस जगह से आपने लोन लेके रखा है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी आरबीआई। तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने का। अगर वो उल्टा सीधा बोल देते तो आप ही के लिए फायदा है। तो आपको बस ज़्यादा नहीं करना, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप नोटिस से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नोटिस आ रहा है तो नोटिस से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये कोर्ट की तरफ से नहीं आ रहा। तो कोर्ट की तरफ से दोस्तों कोई नोटिस नहीं भेजता है, उनको बस नोटिस आता है तो वो एक तरह का रिमाइंडर नोटिस होता है, वो अपने तरफ से कुछ भी लिख के भेज देते हैं ताकि आप डर जाए, आप जल्दी से उनका रिपेमेंट कर दें। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास नोटिस आते हैं तो दोस्तों नोटिस को इग्नोर मारिए। नोटिस को अगर नोटिस बार बार आ रहा है तो उनसे कांटेक्ट करें, बोलिए आपको नोटिस भेजकर कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि अभी मेरे पास पैसा ही नहीं है। आपने जो मेरा पेनल्टी चार्ज बढ़ा रखा है पहले उसको कम करिए तब हम आपका रिपेमेंट कर देंगे। हाँ दोस्तों, डायरेक्ट उनको बोलिए जो आपने मेरा पेनल्टी चार्ज बढ़ा रखा है उसको कम करिए। आप जो नोटिस भेज रहे हैं उस नोटिस भेजने का मेरे ऊपर कोई फायदा होता नहीं क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद हो सकता है दोस्तों कि आपके घर रिकवरी एजेंट भेज दे। ये रिकवरी एजेंट का दोस्तों झंझट बहुत खराब होता है। ये रिकवरी एजेंट दोस्तों किसी भी तरीके से उनके पास आईडी प्रूफ नहीं होता, उनसे आईडी प्रूफ मांगेगा तो उनके पास किसी भी तरीके का आईडी प्रूफ नहीं होता। वो आकर दोस्तों घर पे हल्ला हंगामा करने लगते, उल्टा सीधा वर्ड में बात करते हैं, गाली कभी कभी इस्तेमाल कर देते हैं। तो अगर आपके पास
रिकवरी एजेंट आते हैं तो रिकवरी एजेंट का दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपको गाली देता है या उल्टा सीधा वर्ड इस्तेमाल करता है दोस्तों तो आप उसको रिकॉर्ड करके उसको दिखाइए कि तुमने मेरे घर आकर गाली गलौज की है, अगर दोबारा मेरे घर आओगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तो वो डर जाएगा क्योंकि उसके पास किसी भी तरीके का आईडी प्रूफ नहीं होता। अगर आईडी प्रूफ रहता है दोस्तों वो आपसे अच्छे से बात करता है, उनके पास उनको कमीशन मिलता है रिपेमेंट करवाने पे, आपका लोन रिपेमेंट करवाने पे उनको कमीशन मिलता है, इसी वजह से वो डर जाएगा, दोबारा आपके घर नहीं आएगा। तो आपको भी दोस्तों इन सब चीज़ों से डर लगता है तो हम आपको एक एक पॉइंट बता दिए हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सब बातों का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास पैसा है तो रिपेमेंट कर दे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इन सब बातों को फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को लेकर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिए। और आपने किसी भी और NBFC लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो मेरा नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के बाद हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।